इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट वीडियो के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग लेंगे 6th वाला, इसमें माइन्यूट सा चेंज करना। सुन लो पहले, गिवन 6th one. A pair of adjacent coil has mutual induction. दो कॉइल के बीच में का म्यूचुअल इंडक्शन दिया है 1.5 हेनरी. If the current in one coil changes from 0 to 10, so di upon dt, it is mod of 0 to 10 and final minus initial, और टाइम दिया है अपॉन में लिखेंगे 0.2, तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.2 मींस 100 यानी 50 एम्पियर पर सेकंड. हो गया. व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स पूछा है, पर जो आंसर दिया है वो उसके साथ मैच नहीं होगा. मैं दोनों बताता, वहां पे आप थोड़ा सा लास्ट लाइन में चेंज करना. सुनना वापस से क्या बोल रहा, 0 to 10 एम्पियर इन 0.2 सेकंड. उसके बाद लिख रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. वहां खाली चेंज ऑफ फ्लक्स बोला है और अपन निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. देख लो, दोनों भी बता देता है. सो E is equals to m bi upon dt. ये फॉर्मूला है E यानी d phi by dt, या स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला भी है उसमें लिखा हुआ मैंने. सो d phi by dt is equals to म्यूचुअल इंडक्शन है 1.5 इनटू करंट है 50, तो ये आएगा 75. फ्लक्स का यूनिट वेबर और टाइम का यूनिट सेकंड, वेबर पर सेकंड. तो ये आंसर उन्होंने दिया है. तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का है, यानी d phi by dt का आंसर निकला है. हाँ, सिर्फ फ्लक्स का निकालना है तो ऐसा निकालेंगे हम लोग. ये फॉर्मूला है phi is equals to m into I. तो d phi by dt, इधर भी di upon dt ऐसे कर लिए, पर यहाँ लिखेंगे d phi और यहाँ सिर्फ लिखेंगे di. तो d phi is equals to m 1.5. ये अब चेंज इन करंट, टाइम लेना नहीं है, खाली di लिखा है वहां पे. So mod of 10 minus 0, so it is 1.5 into 10, it is 15 वेपर. या फिर आंसर चेंज कर, या तो क्वेश्चन में चेंज करो, क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आंसर मैच हो जाएगा, या क्वेश्चन वैसे ही रखना है, चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो फिर आंसर बदलना पड़ेगा. तो दोनों में से कुछ एक करो. तो ये जो निकला है, ये हमने जो चेंज किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये निकला है. और ये निकला है खाली चेंज इन फ्लक्स जैसा क्वेश्चन में पूछा है. तो क्वेश्चन में अगर चेंज करेंगे तो आंसर मैच हो जाएगा. अगर क्वेश्चन में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स निकालना है, तो ये फॉर्मूले से फिर आंसर ये लिखना पड़ेगा. तो उतना चेंज कर दो. देखो, हमने फॉर्मूला पहले ये लिखा था, ये है phi is directly proportional to I, कांस्टेंट हम m लिखते वहां पे, phi is equals to m into I. तो d phi है, यहाँ पे di कर दिए, और इधर dt और dt से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा. तो वही है, सिर्फ वर्ड में चेंज हुआ है. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी टाइम से डिवाइड हो रहा, तो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां सिर्फ चेंज इन फ्लक्स निकाला है, टाइम नहीं लिया. तो देख लेंगे, अगर क्वेश्चन में चेंज करेंगे, क्वेश्चन में क्या चेंज किया है फिर से सुनना. लास्ट लाइन में व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर आप क्वेश्चन वैसे ही रखेंगे व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ये आंसर आएगा 75 नहीं आएगा. अगर जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में चेंज व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फिर 75 आंसर मैच हो. तो आपकी इच्छा है, ये करो या ये करो. क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे तो ये आंसर आएगा, क्वेश्चन चेंज कर लेंगे तो आंसर मैच हो जाएगा. नोट डाउन करो. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का आंसर निकला है, ये चेंज इन फ्लक्स का आंसर है. तो दोनों में से कोई एक है. क्वेश्चन सेम रखेंगे तो ये आंसर बदल लेना, और अगर क्वेश्चन में चेंज किए तो आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा 75, जो टेक्स्ट बुक में है. नोट डाउन करो.
7 वाला ले लें। Along solenoid, number of turns per unit length दिया है, क्वेश्चन है 7, n दिया है number of turns per unit length 1.5 into 10⁻³ turns per meter, यानी number of turns per unit length की वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, कन्वर्ट करके लिख रहे डायरेक्ट 25 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट किया है। नंबर ऑफ टर्न्स भी अलग से दिए हैं, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे 150। फिर से देखो पढ़ लेते हैं। अलोंग सोलोनाइड consisting of 1.5 into 10⁻³ turns per meter has an area of cross section 25 centimeter square, कन्वर्ट करके लिखा है उसको। A coil C consisting of 150 turn is wound tightly around the center of the solenoid, ये दूसरी कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, इसको कुछ नाम देने के बाद में सेकंड कॉइल कर देंगे। ये पहले सोलोनाइड है, उसके वहां पे दूसरी कॉइल वाइंड अप किया है हमने। कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द सोलोनाइड, ये एक बार हटा देते हैं। तो ये सोलोनाइड के लिए हो गया, ठीक है। दूसरी कॉइल बाद में देखेंगे। यानी एक सोलोनाइड है, ये सोलोनाइड का गिवन हो गया। अब उसके ऊपर सेंटर में दूसरी कॉइल भी वाइंड अप की है वहां पे, तो सोलोनाइड में से करंट पास कर रहे हैं, दूसरी कॉइल में से करंट पास नहीं कर रहा, तो दो कॉइल है वहां पे। तो अभी फिलहाल एक ही कॉइल के लिए लिखा है हमने, वो 150 हटा दिया। पहले देखते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स एट द सेंटर ऑफ द सोलोनाइड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ही निकालना है। फ्लक्स डेंसिटी V = μ0 n I, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला था फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन μ0 4 पाई 3.14 into 10⁻⁻⁷, μ0 की वैल्यू, n की वैल्यू 1.5 into 10⁻³ into करंट की वैल्यू 3, 4 3 12 into 3.14 into 1.5 into 10⁻², ये 3 और ये -7 यानी -4। अब ये लॉग से आप लोगों ने करना है, फाइनल आंसर लिख रहा हूं 5.655 into 10⁻³ टेस्ट, ये हो गया फर्स्ट। देखिए फर्स्ट थिंग, अब दूसरी कॉइल के साथ कितना फ्लक्स है वो पूछा है ना, ठीक है। अब फिर से देखो, ये है सोलोनाइड, देखो क्वेश्चन कैसा है, coil C containing 150 turn is wounded tightly around the center of the solenoid, सोलोनाइड के सेंटर यानी इसके अराउंड दूसरी कॉइल से वाइंड अप किया है। करंट खाली इसमें से पास कर रहे हैं, सेकंड वाली कॉइल में से करंट पास नहीं कर रहे, दो अलग अलग कॉइल है। अब सेकंड कॉइल के लिए फ्लक्स कितना है वो, अब फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये, तो फ्लक्स देखो कैसे निकल रहा है सेकंड कॉइल के लिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेते हैं, सेकंड कॉइल के लिए कितने दिए हैं 150, 150, ठीक है, सेकंड वाला निकाला है। So flux linked with the second coil, it is equals to number of turns, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये है फर्स्ट कॉइल की वजह से, V1 कर दो लगे तो, और एरिया एरिया तो सेम ही रहेगा, वहीं पे वाइंड अप किया है, देखो ठीक है। phi is equals to B into A, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n लेके, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल की वजह से और उसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो म्यूचुअल इंडक्शन जैसे, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स है
150। इसका आंसर आया है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम, जिस कॉइल में से करंट पास हो रहा उसकी मैग्नेटिक फील्ड और वो दूसरी कॉइल के लिए भी उतनी ही फ्लक्स या उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये 5.655 इनटू एरिया 25 इनटू 10⁻⁻⁴। तो इसको लॉग से सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 2.121 इनटू 10⁻⁻2 वेबर। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सॉरी -2 -3 है माइनस। वापस लिख रहे क्या है, देखो गिवन ये 5.655 लिख लिया, साथ में का 10⁻⁻3 रहेगा और एरिया 25 इंटू 10⁻⁻4 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर लिख लेंगे। नाउ थर्ड देखो क्या पूछा है। थर्ड देखो, द एवरेज EMF induced in the coil C if the current in the solenoid is reversed in direction in a time 0.5 seconds। तो वो ले लेते एक बार, ये नोट डाउन कर लो। ये मिटा देते हैं, गिवन सेकंड वाला पॉइंट काम आएगा। ये मिटा रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट के लिए ही बोला है, ना ध्यान देना होगा। इनिशियल फ्लक्स ये है सेकंड पॉइंट के लिए, थर्ड वाला सॉल्व करना है। इनिशियल फ्लक्स ये है 2.121 इनटू 10⁻⁻3 वेबर। बाद में क्या किया है उन्होंने, बोला है करंट की डायरेक्शन बदल दो, ये बदल दिया करंट की डायरेक्शन। तो फाइनल फ्लक्स इतना ही रहेगा, करंट चेंज नहीं किया है, खाली करंट की डायरेक्शन बदली है, तो फ्लक्स की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। -2.121 इनटू 10⁻⁻3 वेबर, सिर्फ माइनस आ गया बस। तो देखो इनिशियली फ्लक्स ये था जब करंट एक डायरेक्शन में, फिर से देखना ये है सोलोनाइड, ठीक है, उसी पे हमने टाइटली दूसरी कॉइल वाइंड अप कर दी ऐसे, ये ऐसे रेड कलर से जो दिख रहा, तो इसमें से करंट पास कर रहा है, एरिया सेम लिया है, तो फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक है रेड वाले के साथ वो निकाल लिया। अब हमने करंट की डायरेक्शन बदला है, करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, करंट उतना ही है, ये सब सेम है, करंट उतना ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड उतना है, सिर्फ डायरेक्शन बदली है। डायरेक्शन बदली है तो फ्लक्स उतना ही रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल गई, मतलब फ्लक्स की भी डायरेक्शन बदल गई, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है देखो 0.5 सेकंड में हमने डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या निकालना होगा देखो, एवरेज EMF E is equals to d∅dt, माइनस नहीं डाल सकते चाहे, माइनस फ्लक्स का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम है डी। ये ध्यान रखो क्या किया है, यहाँ पे लाइन चाहिए तो तुम लोग एक लाइन लिख लो कि करंट की डायरेक्शन चेंज किया है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है। अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, बट अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई, या माइनस लिख लिया, फाइनल में रहेगा उतना ही। देखो तो अब ये मिटा देते हैं, इसका भी काम हो गया, अब वैल्यू लिखना है खाली। देखो इसमें वैल्यूज डाल देंगे, E is equals to माइनस वैसे फाइनल ये माइनस 2.121 इंटू 10⁻⁻3 माइनस ये 2.121 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय टाइम 0.5, ये दो बार है तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 2 इंटू
1 इंटू 10⁻³ और ये नीचे 1/2, तो इसको कर दो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2, 0.5 मतलब 1/2, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 8 पॉइंट इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये निकल गया E। सेकेंड कॉइल में जो इंड्यूस हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन है, समझ लो ऐसे बस। तो एक कॉइल में करंट पास कर रहे हैं, दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस तरह। तो हमने करंट की डायरेक्शन चेंज किया है, कांस्टेंट नहीं चाहिए, करंट की डायरेक्शन बदल दिया। तो कितने टाइम में बदला है करंट की डायरेक्शन? 0.5। तो पहले फ्लक्स इतना था, बाद में भी फ्लक्स उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन बदली है, तो माइनस साइन डाल दिया बस। तो करंट की डायरेक्शन बदली है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया है, तो फ्लक्स का भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई, तो ये प्लस था, ये माइनस। देखो 7 नोट डाउन करो, 8 वाला ले लो। नेक्स्ट देखो 8 वाला देखते हैं। A search coil, number of turns दिए हैं 2000, एरिया दिया है, कन्वर्ट करके लिख रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.6 टेस्ला। The coil is rapidly moved, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, the coil is moved rapidly out of the field, out of the field निकालिए, मतलब ये है इनिशियल, और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसके लिए 0 टेस्ला, क्योंकि फील्ड से बाहर निकल दिया बोला है, तो ये चेंज हुई है मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम दिया है 0.2 सेकेंड्स। 0.2 सेकेंड में हम लोगों ने वो कॉइल को बाहर निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड पहले थी 0.6 टेस्ला, अब मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0 टेस्ला। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई क्योंकि फील्ड से बाहर निकाल लिया। E is equals to माइनस d∅dt, सिंगल टर्न है तो यही फॉर्मूला लगेगा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कर देंगे n, इट इज माइनस n, फाई का फॉर्मूला b into a, एरिया सेम है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फाई की जगह लिखा है b into a, ये बाहर निकाल लिया, a कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। सो E is equals to माइनस, ये लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू एरिया लिख रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइनल 0 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय टाइम चेंज 0.2, ठीक है। सो ये माइनस और ये माइनस गया, बचा 2 इंटू 1.5 इंटू ये बचेगा 0.6 डिवाइडेड बाय ये 1/5 लिख सकते हैं आप लोग, 0.2 होता है, और साथ में बचेगा 10⁻⁻1, 5 to 10, 10 हो गया 6, सो 1.5 इंटू बचा 6, और साथ में है 10⁻⁻1, ये बचा 9, ये 1 पॉइंट यानी 0.9 वोल्ट, ये हो गया 8 वाले में। देखो
नाइन्थ वाला देखो, एन एयरक्राफ्ट विंग स्पैन दिया है 50 मीटर, यानी लेंथ दिया है 50 मीटर, तो प्लेन के विंग्स की लेंथ दिया है। अब रॉड इमेजिन करो यहां से लेके यहां तक प्लेन का पूरा, ठीक है, लेंथ इमेजिन कर रहे हैं रॉड की। मैग्नेटिक फील्ड दिया है अर्थ की 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला, वेलोसिटी दिया है 400 मीटर पर सेकंड। ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, स्ट्रेट रॉड की तरह ट्रीट करेंगे, BLV। मैग्नेटिक फील्ड है 6 × 10⁻⁻5, लेंथ है 50 × ये 400, 5 6 30, 300 × 400 × 10⁻⁻5। So E is equals to 4 3 12, ये 4 0 है, ये एक बचा, 10⁻⁻1, so it is 1.2 वोल्ट। ये हो गया 9 वाला, देखो चलो 10th वाला देखो। A stiff semicircular wire of radius r, सेमीसर्कुलर वायर है, ऐसी स्टिफ है, मतलब रोटेट करेंगे तो उसका शेप चेंज होने वाला नहीं है, स्टिफ वायर है, ठीक है। रेडियस r, radius is r, is rotated in a uniform magnetic field B about an axis passing through end, यानी यहाँ पे ये एंड के राउंड रोटेट कर रहे हैं हम उसको। इमेजिन करो कि हम लोग ये पॉइंट फिक्स कर रहे हैं और इस पॉइंट के राउंड उसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये सेमी सर्कुलर रिंग पूरी ऐसे गोल घूमेगी उसके राउंड, ठीक है। क्वेश्चन देखो आगे, इसका आंसर चेंज होगा। And if the frequency of rotation is f, calculate the amplitude of alternating EMF, इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो, तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक रॉड ले लो, ये रेड कलर से जो दिखाया है वो, ठीक है, ये सेंटर है उसका सर्कल। सो लेंथ ऑफ द रॉड अपन ले रहे ट्वाइस r, यहाँ से यहाँ तक, ये r रेडियस और ये r रेडियस, या डायमीटर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको नाम दे रहे समझो A, B तो मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, A, ये S और ये P, तो EMF अक्रॉस A S P इज इक्वल्स टू EMF अक्रॉस AP, क्योंकि अगर रॉड रोटेट करेंगे या इसको रोटेट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट लेंथ उसकी इतनी ही लेना, यानी रॉड रोटेट करेंगे दोनों पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो वैसे ही लॉजिक से देखना, इसको हटा दो, इसकी जगह ये इक्विवेलेंट लेंथ रोटेट करो, इक्विवेलेंट लेंथ रोटेट कर रहे हैं हम लोग ये वाली ट्वाइस r, तो जितना ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस होगा उतना ईएमएफ उस इक्विवेलेंट लेंथ में भी प्रोड्यूस होगा। तो रॉड रोटेट कर रहे हैं, ऐसे इमेजिन करेंगे, जिसकी लेंथ है ट्वाइस r, सो ईएमएफ का फॉर्मूला हाफ b l स्क्वायर ओमेगा, या स्मॉल l कैपिटल l जो भी है, सो हाफ b l की जगह लिखेंगे ट्वाइस r स्क्वायर और ओमेगा की जगह 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, जैसे उन्होंने अरेंज किया है वैसे अरेंज कर देंगे उसको, तो आंसर चेंज होगा थोड़ा सा। पहले लिखा है पाई स्क्वायर, अपना पाई स्क्वायर नहीं आने वाला, पाई ही आने वाला है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, सो एक 2 कैंसिल, एक 2 बचेगा, तो ये बचा 2 पाई, फिर उसके बाद लिखा है बी आर स्क्वायर एफ, तो बी है आर स्क्वायर बराबर है और एफ बी आर स्क्वायर एफ, देखिए ये आंसर। तो देखो फिर से ये 2 और ये 2 कैंसिल करने की जगह ये 2 और ये 2 कैंसिल करो, इसका स्क्वायर है तो ये 4, बस इतना चेंज कर, ये देखो टेक्स्ट बुक का आंसर अगर आया तो कैसे आएगा वो भी बता देता हूं, ध्यान दो।
उसमें भी पाई स्क्वायर नहीं आएगा, पाई स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता इसमें, देख लो ये, ठीक है। तो ये हटा रखा। तो अभी तो फिलहाल यही याद रखो, क्योंकि एंड बोला है ना, तो अपना जो आंसर आया है वही लिखना है आप लोगों ने। अगर मान लो उसी क्वेश्चन में बोल दे कि इस एक्सिस के राउंड रोटेट नहीं कर रहे, हम लोग इस सेंटर के राउंड उसको रोटेट कर रहे हैं, तो फिर इमेजिनरी रॉड जो है वो इतना ही कंसीडर करना पड़ेगा यहां से यहां तक। सो लेंथ विल बी इक्वल टू r। कितना लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो E इज इक्वल्स टू हाफ b l स्क्वायर ओमेगा। सो हाफ b l की जगह आएगा r स्क्वायर, ओमेगा की जगह 2 पाई f। अब ये 2 कैंसिल, बचेगा सामने पाई, जैसे उसमें लिखा है वैसे लिख लो, b r स्क्वायर f। अगर टेक्स्ट बुक का आंसर है तो उन्होंने बोलना चाहिए था कि भाई सेंटर के राउंड रोटेट करो, पर उन्होंने वन एंड के राउंड बोला है, तो जैसे अपन ने किया है वैसे ही करना, पर सेंटर के राउंड बोला तो ये मेथड फॉलो करेंगे। तो अब इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, या तो इधर वाला रॉड या इधर वाला रॉड, एक रॉड कंसीडर करो, मान लो इमेजिन करो ये रॉड रोटेट हो रहा, जैसे मैंने बाइसिकल का बताया था ना, कंप्लीट बाइसिकल का सर्कल है ये, एक स्पोक ले लो जैसे ये है, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज है सभी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सभी स्पोक के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, तो यहां और यहां के बीच में वोल्टेज सेम। तो सेंटर के राउंड बोला होगा तो फिर टेक्स्ट बुक वाले के साथ आंसर मैच हो जाएगा, उसमें भी पाई स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ पाई आया है। तो अगर टेक्स्ट बुक में उन्होंने समझो चेंज किया क्वेश्चन में एग्जाम में कि भाई सेंटर के राउंड, हाँ तो फिर उनके साथ मैच हो सकता, फिर भी पाई स्क्वायर नहीं आएगा, पाई आएगा b r स्क्वायर f, बाकी मैच हो गया, पाई स्क्वायर नहीं आएगा उसमें। तो अगर सेंटर के राउंड बोला तो ये लिख लो, एंड के राउंड बोला तो जो मैंने पहले किया वो लिख लेना, नोट डाउन करो। तो सेंटर के राउंड रोटेट किया तो ये मेथड रहेगी, ये फॉर्मूला आएगा फाइनल, और ये टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो गया, स्क्वायर गलती से हुआ है वो उनका पाई b r स्क्वायर f, पर उन्होंने बोलना चाहिए था कि सेंटर के राउंड रोटेट कर रहे हैं, पर उन्होंने बोला है एंड के राउंड, तो एंड के राउंड जैसे मैंने किया था वैसे ही करना है, वही आंसर रखना है, ठीक है। देख लो नोट डाउन करो फटाफट। वाला ले तो दोनों बता दिए, सेंटर के राउंड और एंड के राउंड रहा तो कैसे आएगा। सेंटर के राउंड रहा तो आंसर मैच हो जाएगा टेक्स्ट बुक के साथ, वो पाई स्क्वायर उनका गलती से हुआ है, 11th वाला देखो, 11th वाला। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ द एक्सेल ऑफ रेलवे। ये देखो, ये पहला चक्का, ये बीच में रॉड, ये दूसरा चक्का, ये फर्स्ट व्हील, ये सेकंड व्हील, ये एक्सेल है बीच में का, ठीक है, रॉड की तरह। तो उसकी लेंथ दी है 1.75 मीटर, इसकी लेंथ यहां से यहां तक, व्हील से, एक व्हील से दूसरे व्हील तक का ये डिस्टेंस, ये एक्सेल है, इसको एक्सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पीड दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आंसर निकालो उसको कितना आ रहा, लॉग से करना, 13.88 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा आंसर। नाउ और आगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दिया है 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। बोला है ईएमएफ इंड्यूस निकालो, E is equals to B L V, B की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L 1.75 इंटू V 13.88। इसको लॉग से सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये आएगा 121.5, यानी इसका, इसका और ये 5, इसका आंसर
121.5 साथ में 10⁻⁻⁵ 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो 1.215 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट, ये हो गया फाइनल आंसर। और उसमें मिली वोल्ट में दिया है, E इज इक्वल्स टू 1.215 मिली वोल्ट। 10⁻³ हटा देना, 10⁻³ हटा देंगे तो मिली आ गया यहाँ। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1.22 बनेगा, जो आया वही लिखना 1.215। तो ये हो गया अपना 11th वाला। देख नोट डाउन करो। अब थोड़े से प्रॉब्लम बचे हैं 11th के बाद। 11th के बाद जब कितने बचे हैं, 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम बचे। तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा अदरवाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये थर्ड वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना सेकंड वीडियो है समझो। तो थर्ड वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं शायद मैग्नेटिक मटेरियल शुरू करेंगे या इसके बाद वाला एसी सर्किट, क्योंकि दोनों कंटिन्यूएशन में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद एसी सर्किट, दोनों में फॉर्मूले सेम ही है, ईएमएफ इंड्यूस वाला ही है उसमें भी। तो वो एक बार देख लेना आप लोगों ने वीडियो, नोट्स शायद दे दूंगा उसके पहले, और नहीं भी दिया तो वीडियो देख के रखना एसी सर्किट के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एसी सर्किट से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बचे हुए जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो छोटा सा ही बनेगा, आधे घंटे का सब, उसमें कंप्लीट हो ही जाएगा अपना पूरा। अभी ये करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो आगे कंटिन्यू करें। 11th हो चुका है, 12th वाला प्रॉब्लम है। गिवन देखो, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल, 2 कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन दिया है 10 मिली हेनरी, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, विद द करंट इन वन कॉइल, तो करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा होगा, dIp/dt निकाल रहे हैं। मॉड ऑफ फाइनल करंट दिया है 1 माइनस 5 इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 0.2 सेकेंड्स, सो इट इज 4 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हो गया 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, 20 एम्पियर पर सेकेंड। उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल निकालना है, तो एम का ये फॉर्मूला लिया है अपन ने, ईएस डेफिनेशन में लिया है dIp/dt, सो इट इंप्लाइज ईएस एम इंटू ए, सो एम इंटू dIp/dt, एम की वैल्यू 10⁻⁻², सिंप्लीफाई कर दिया, और dIp है 20, सो इट इज 0.2 वोल्ट। देखो ये निकल गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वाला देखो क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज का देखते हैं, अब 2 फॉर्मूले मिक्स करने पड़ेंगे अपने को। और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, बी वाला पोर्शन सॉल्व कर। नाउ करंट की एक तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं आप लोग, I इज इक्वल्स टू dQ/dt, या फिर ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, E/R। तो हम ये दोनों को साथ में यूज करने वाले, तो dQ/dt, टाइम लिखा है यहाँ पे 0.2 कोई लेंगे, ईएमएफ जो निकला है 0.2 डिवाइडेड बाय 5, सो dQ इज इक्वल्स टू 0.04 डिवाइडेड बाय 5, so it will be 0.008 कूलम। ये हो गया हमारा चार्ज, या फिर जैसे उन्होंने लिखा है वैसे भी कर सकते हैं, इसको लिख लो 8 × 10⁻³ कूलम, so we can write it is 8 मिली कूलम।
करंट का एक फॉर्मूला है dq/dt, एक ओम्स लॉ से, ये दोनों को मिला के ये सॉल्व नोट डाउन करो। ये हो गया 12 वाला, बेटा इसको नोट डाउन करो। पहले वाले का आंसर दिया ही नहीं है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ए और वो सेकंड क्वेश्चन, यही आंसर उन्होंने डायरेक्ट दिया है। ये भी आंसर है 0.2 वोल्ट। करो नोट करो। अब देखो नेक्स्ट 13th वाला देख रहे हैं। एंड ईएमएफ ऑफ 96 into 10⁻³ वोल्ट कन्वर्ट कर दिया। वाइंडिंग कॉइल में करंट कॉइल इंक्रीज एट द रेट ऑफ यानी di/dt दिया है 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन? तो अभी म्यूचुअल इंडक्शन का बताया था कि सेकेंडरी कॉइल की प्राइमरी कॉइल, सो m इज इक्वल्स टू ES अपॉन dIP/dt। सो ये है 96 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.2। इसको सिंप्लीफाई करो, आएगा 96 डिवाइडेड बाय 12, नीचे है 0.1 तो -1 ऊपर जाके प्लस यानी 10⁻²। So it will be 8 into 10⁻² हेनरी। जैसे उन्होंने लिखा है वैसे लिखना है तो आप लोगों को 80 करना पड़ेगा, 10⁻³ हेनरी यानी वो हो जाएगा 80 मिली हेनरी। पर यही आंसर सही है, पहले जो लिखा है मिली हेनरी में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही आंसर करेक्ट है। ये जो फर्स्ट आया है कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। ये आंसर हो गया 8 into 10⁻² हेनरी। देखिए नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे 14th वाला। 14th वाला डेरिवेशन है, मतलब शो दैट जैसे ये, और थोड़ा आंसर चेंज होगा उसमें, देख लेना। सोलोनॉइड ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड नंबर ऑफ टर्न्स है N1। ये प्राइमरी कॉइल है, मतलब ये प्राइमरी कॉइल, और ये दूसरी सेकेंडरी कॉइल। ऐसी कॉइल है जैसे ट्रांसफार्मर में। डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इसका म्यूचुअल इंडक्शन बताना है। तो सबसे पहले याद रखो, इसमें से करंट पास कर रहे हैं अपन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो निकाल रहे हैं पहले हम लोग। B इज इक्वल्स टू μ0 Ni। देखो इसमें से करंट जा रहा, सपोज I1, तो ये I1 कर दिया। करंट का कोई काम नहीं है, I1, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल्स टू μ0, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट I। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला, सेकंड कॉइल के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला φ2 इज इक्वल्स टू, फाई का फॉर्मूला एक्चुअल में है B into A, और B किसकी? इसकी फर्स्ट वाले की, फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कितनी है वो, क्योंकि ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें से करंट पास कर रहे हैं, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसकी वो निकाला है अपन ने ये। तो यहाँ लिखेंगे V1, एरिया उसका खुद का और नंबर ऑफ टर्न्स भी उसके खुद के, सेकंड कॉइल के। तो ये N2, फिर से सुनो, इसमें से हमने करंट पास किया है, यहाँ ईएमएफ लगाया है, प्राइमरी कॉइल के लिए EP लिखते, करंट IP लिखते, यहाँ जो ईएमएफ जनरेट होगा वो ES और करंट रहेगा IS सेकेंडरी कॉइल के लिए। अभी नंबर डाले 1 2, नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स N2, ठीक है।
इसमें करंट पास किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हुई है ये, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमने सेकंड कॉइल रखा है, तो सेकंड कॉइल के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला B into A, नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो नंबर ऑफ टर्न्स डालो, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, फर्स्ट वाले की, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स उसके खुद के, ठीक है। सो फ्लक्स सॉरी B1 μ0 N1 into I upon L, कैपिटल L लिया कि स्मॉल l और इनटू एरिया ए वैसे ही रखा है। अब फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये हो गया, फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला m into I, बाद में लिख लेते हैं उसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज। अब डायग्राम मिटा रहा, डायग्राम तो कोई काम नहीं है। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला, phi is directly proportional to I, proportional की साइन हटाए थे तो कांस्टेंट डाल लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, तो phi 2 का एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, phi 2 की वैल्यू, वो भी phi 2, सो इट इज m into I is equals to, ये अरेंज कर रहे हैं खाली, μ0 N1 N2 I into A upon L, अरेंज कर लेंगे, I और I कैंसिल, so m is equals to μ0 N1 N2 A upon L, तो वो लोग L लिखना भूल गए उसमें, तो आप लोगों ने L डाल दिया, क्योंकि N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐसा आएगा। हाँ, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे तो फिर L नहीं आएगा, और अभी यहाँ स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स N1 अपॉन में लेंथ, देख लो एक बार, क्योंकि N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स है तो अपॉन में लेंथ आएगी, जैसे ये मेथड से जैसे किया है वैसे देखो, तो उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, लिखना भूल गए होंगे अपॉन में L, और अपॉन में L आएगा, करेक्शन करना होगा, तो फिर से देखो डायग्राम क्या थी, ये फर्स्ट कॉइल, इसकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो हमने निकाल लिया, अब उस जगह पे हम दूसरी कॉइल रखेंगे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है B1, और इस कॉइल का अब एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स ये है, phi का फॉर्मूला B into A, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, इसकी फर्स्ट वाले कॉइल की सेकंड वाले कॉइल के लिए, शो दैट जैसे ही था, ये हो गया हमारा 14th वाला क्वेश्चन, मिटा रही है, नोट डाउन कर लो, 15th लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन दिया है दोनों का, L1 is equals to L2 200 into 10 raised to minus 6 हेनरी, या फिर 2 into 10 raised to minus 4 हेनरी, ऐसा करते हैं। द म्यूचुअल इंडक्शन it is equals to 4 into 10 raised to minus 6, लेकिन यही रखेंगे शायद कैंसिल हो जाए, ठीक है। Now, what is the percentage of flux linked, ठीक है, तो अब ध्यान रखो ये फॉर्मूला हुआ है, ठीक है, m is equals to k under root of L1 into L2, अब ये समझ आया था कि अगर k की वैल्यू 1 है, जो कि आइडियली होनी चाहिए, तो इट इज परफेक्टली कपल्ड, यानी एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल को परफेक्टली पूरा का पूरा मिल जाएगा, कुछ भी फ्लक्स वेस्ट नहीं होगा। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो इट इज टाइटली कपल्ड, और k की वैल्यू अगर लेस देन 0.5 है तो इट इज लूजली कपल्ड, यानी वो कॉइल दूर होंगे और एक का फ्लक्स दूसरे तक कम पहुंच रहा होगा, यानी ये कॉइल का अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो इसका पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल को नहीं मिलेगा, तो k इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कि कितना फ्लक्स एक दूसरे से लिंक्ड है उसी का परसेंटेज निकालेंगे, फिर k इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वही बताएगा परसेंटेज कि कितना परसेंट फ्लक्स एक कॉइल का दूसरी कॉइल को मिल रहा। आइडियल केस में k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जितनी बड़ी वैल्यू रहेगी k की क्लोज टू 1 समझो, तो इट इज परफेक्टली कपल्ड,
अगर k की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है और 1 के बीच में है समझो, तो इट इज टाइटली कपल्ड, और 0.5 से कम है तो लूजली कपल्ड। समझाया था, देख लेना एक बार। सो m की वैल्यू 4 into 10 raised to minus 6 is equals to k अंडर रूट ऑफ, अब ये वैल्यू नहीं डालेंगे, यही डालेंगे, 200 into 10 raised to minus 6, दोनों सेम है इसीलिए स्क्वायर कर देंगे, सेम है ना L1 L2, तो ये आएगा 4 into 10 raised to minus 6 is equals to k, ये 200 into 10 raised to minus 6 cancel, so k is equals to 4 divided by 200 यानी 0.02। तो उन्होंने परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में निकाल लेंगे, परसेंट ऑफ फ्लक्स, परसेंट ऑफ फ्लक्स, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग वही बताता कि एक कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ फ्लक्स कितने परसेंट लिंक है, 1 है यानी 100%, ठीक है, कोएफिशिएंट सॉरी परसेंट ऑफ फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल, पूरा लिख लेना लगे तो इट इज 0.02 into 100 परसेंटेज, तो इट इज 2%, तो 2% लिंक है, यानी कॉइल बहुत दूर होंगे, दे आर लूजली कपल्ड, 0.5 से कम आया ना, k की वैल्यू 0.5 से कम है, परसेंटेज कितना है खाली 2%, तो लूजली कपल्ड है, याद रखो, ज्यादा लिंक नहीं है, फ्लक्स लूज हो रहा मतलब क्या बोलेंगे, लॉस हो रहा फ्लक्स का, यानी एक कॉइल यहाँ है दूसरी कॉइल दूर रखी है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के लिए कम रहेगी, यानी एक कॉइल यहाँ है एक कॉइल यहाँ है, तो दोनों कॉइल दूर रखे तो इसका फ्लक्स यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहां तक तो वीक है, के है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वो अपने को बताएगा कि एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ कितने परसेंट लिंक है, अगर के की वैल्यू 1 है मतलब 100% लिंक है, यानी कुछ भी फ्लक्स वेस्ट नहीं हो रहा, एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक है, फ्लक्स पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है, वो समझाया है, देख लेना ये फॉर्मूला एक बार, देख वो सॉरी नंबर पे डालेंगे, ये हमारा था 16th वाला, सॉरी 15th वाला, देखिए 16th वाला लेते फिर, ये मिटा रहे हैं, नोट डाउन कर लेते, चलो 16th वाला देखते हैं, टोरॉइडल रिंग यानी सोलेनॉइड है, मेड फ्रॉम अ बार, लेंथ दिया है 1 मीटर, डायमीटर दिया है यानी रेडियस निकाल लेते हैं 1/2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है तो 1/2 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 0.5 into 10⁻² मीटर, कन्वर्ट करके रख दो, नंबर ऑफ टर्न्स है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो मीटर में करो तो डायरेक्ट लिखेंगे, समझा रहा, 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻² होगा, तो ये हो जाएगा टर्न्स पर मीटर, ये था टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये हो गया टर्न्स पर मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट लिख देगा 10⁻⁴, देखिए कन्वर्शन याद रखो, आगे देखते हैं, if the permeability of bar is equals to that of free space μ0 लिखना है, calculate the magnetic field inside, B की वैल्यू निकालना है, B is equals to μ0 number of turns per unit length into I, सोलेनॉइड का फॉर्मूला, μ0 4 pi 3.14 into 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स आए हैं 10⁴ अपॉन L की वैल्यू 1 इंटू करंट नीचे लिखा है 100 एम्पीयर, ये आ गया इंटू 100, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये यानी 12.56 इंटू ये टोटल हो गया 6 और ये 1 बचेगा यानी 10⁻⁻1, so it is 1.256 टेस्ला, ये नोट करो, फिर सेकंड पॉइंट
सेकेंड पार्ट निकालते हैं उसका बी वाला। क्या निकालने को बोला है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलोनाइड का हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, L अपॉन इन सेल्फ इंडक्शन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू 0 n स्क्वायर इनटू a। सो L विल बी इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर, a की जगह लिखेंगे एरिया पाई r स्क्वायर सर्कुलर कॉइल, n की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करेगा, n अपॉन L, यहाँ आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये अपॉन वाला लेंथ उधर मल्टीप्लाई, वैल्यू डालो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर है इसका 10⁴ डिवाइडेड बाय 1 लेंथ, पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर लिख रहे हैं, आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर 0.25 इंटू 10⁻⁻4 और लेंथ ये 1। सो ये 4 बाजू में ये लिख लेते हैं 0.25, ये 3.14 उसका कर देते स्क्वायर, दोनों में हो गया सब, ये बचा है इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, ये 428, ये गया बचा 1 और ये 10⁻⁻3, तो ये तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर देख लो 9.87 आएगा अप्रोक्सीमेटली, और साथ में 10⁻⁻3 हेनरी, इसका आंसर 1, तो ये निकल गया आंसर। या जैसे उन्होंने लिखा है 9.87 मिली हेनरी, जैसे मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻3 यानी 10 मिली हेनरी, बट अभी 9.87 ही लिख लें। तो ये देख लो, ये हो गया बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट 16 क्वालिटी, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ही है, अगर पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले ले तो वो 10 ही आ जाएगा। देख लो अब देखो लास्ट वाला 70, इजी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, BT है तो अपन टाइम के साथ चेंज हो रहा, मतलब ये चेंज हो रही वैल्यू बी, फिर सर्कुलर रेडियस r है, सॉरी रेडियस s दिया है, तो एरिया रहेगा पाई s स्क्वायर, EMF फाइंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, EMF निकालना है, E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, बट फाई का फॉर्मूला है b इंटू ए, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा, उन्होंने बोला है b चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम वही अंदर रखेंगे, माइनस a बाहर निकाल लेंगे, dB/dt, फाई इज इक्वल्स टू b इंटू ए बाहर निकाल लेंगे, सो E इज इक्वल्स टू पाई s स्क्वायर, माइनस साइन पाई स्क्वायर dB/, देख लो 14 का मतलब सॉरी प्रूफ जैसा ही था, पाई स्क्वायर dB/dt। तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेंगे मैं वो ग्रुप में डाल ही दूंगा, तो उसकी थ्योरी आप लोगों ने देख के रखा, नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे नया चैप्टर, तो ये नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखेंगे।